भगवान का भजन ही जीव का कल्याण करने वाला है। ईश्वर के बिना गति नहीं है, यह महात्मा जी बोले। तो अदिति माता ने कहा कि न हम विदना ब्रह्मण उपास्ते जगतपतिम यथा में सत्संकल्प विधाते न्यस्त मनोरथम। सुनिए, अदिति ने कहा भगवान में जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार से करूं, उसकी विधि क्या है और उसके परिणाम क्या है, ये आप हमें बता दें। तब महात्मा कश्यप कहने लगे तन्मे भगवान युष्ट प्रजा कामश पद्मज एदाहते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशवतोषणम। कहा देवी एक बार मैं ब्रह्मा के पास गया, मेरे मन में कभी संतान प्राप्ति की बात हुई, मन में बात आई तो मैंने विधाता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी संतान कैसे प्राप्त हो, दुनिया जिसको पूजे, उसका गौरव बढ़े और जो मृत्यु से परे हो, काल भी उसको छू ना पावे, दुर्गुण उसको छू ना पाए, पूरी धरती पर उसका साम्राज्य, उसका बोलवाला हो, लोग उसको पूजें, उसकी वंदना करें। मैंने ब्रह्मा जी को पूछा था, अकाल मृत्यु से न मरने वाली, परिवार का कल्याण करने वाली, परिवार का कल्याण, जगत का उद्धार करने वाली संतान, हे विधाता जी आप बताइए कि वो कैसे प्राप्त हो सकती है। केंद्र में भगवान बैठे हैं ना, और हमने पूरी इस भागवत को कृष्ण जन्म से जोड़ करके, यानी पुत्रों के जो लक्षण हैं, गुण हैं, अच्छी संतान, इसी को केंद्र में रख करके इस कथा को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात कही है। विधाता ब्रह्मा को मैंने पूछा देवी, अकाल मृत्यु से न मरने वाली, परिवार और संसार का कल्याण करने वाली, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का दुर्गुण न हो, मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था कि ऐसी संतान किस प्रकार से प्राप्त होगी। ये आप सबको जरूरत है ऐसी संतान की, ऐसी औलाद की आवश्यकता सबको है। जीवन में बड़े बड़े कष्ट हैं, बड़े बड़े दुख हैं, लेकिन समय से पहले संतान की मृत्यु हो जाती है। माता पिता के लिए इससे बड़ा कष्ट नहीं है, इससे बड़ा दुख नहीं है। गांधारी खुद बोली थी महाभारत में। इसलिए माता पिता जो भी धर्म और सत्कर्म करते हैं वो इसलिए करते हैं कि बच्चों की दीर्घ आयु हो, लंबी आयु हो। आपको शायद नहीं पता होगा, माताएं तीर्थों में जाती हैं, कार्तिक स्नान करती हैं, तो वह दीप दान करती हैं। दिया क्यों, दीप क्यों? संपदा के लिए नहीं, बहुत बड़ी संपत्ति के लिए दिए जलाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। मातृ शक्ति के द्वारा नदियों को किया गया दीपदान, यह पुत्र और पति की उम्र बढ़ाता है। यह आयु बढ़ाने के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए ही यह दीपदान किया जाता है। और उस दिए की बड़ी महिमा है जो पानी के ऊपर तैर करके चलता है, जल के ऊपर बहता हुआ चलता है, वह दीपदान होता है। इसलिए वह किया जाता है। लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए एक कामना की जाती है। तो यहां महात्मा कश्यप कहते हैं, देवी यदाहम ते प्रवक्ष्यामि व्रत ही केशवतोषणम। मैंने उनको यह पूछा था, आप बताएं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे यहां एक ऐसी संतान आकर के जन्म ले, सर्व प्रकार का हमें आनंद देने वाली हो। तो उस समय विधाता ब्रह्मा जी हमें बोले, कहने लगे, हे महात्मा इसके लिए एक ही उपाय है, वो पयोव्रत है। यदि नारी पयोव्रत करे तो उसके प्रभाव से एक ऐसी संतान जन्म लेती है जो संपूर्ण धरती का कल्याण करने वाली होती है। वो संतान